वेलकम डॉक्टर हासिब एनिमल ट्रीटमेंट फेसबुक यूट्यूब एंड व्हाट्सएप चैनल में। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ਉਹਦੇ ਆ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਵਾਲ ਖਾ ਲਏ ਛੇਕ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ ਤੇ ਆਲੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਡੂੰਘ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ अच्छा, इस ਆਲੇ ਪੈਰ 'ਚ वीडियो ਵੀ में ਭੌਰੀ ये ਆ। भाई कह रहा है कि सबसे पहले मुर्गे के जो ये वाली जगह है यहाँ पर हल्का फुल्का रेड कलर का निशान आया, फिर उसमें जिस तरह पीप बनना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये जो रेड कलर है ये ज़्यादा हो गया। उसके बाद जिस तरह यानी कि वो कलर और पीप वाला कलर यानी कि इसमें मिक्स हो गया, तो उसका नाम नहीं ले सकता, थोड़ी सी वो आ जाती है चैनल के ऊपर, इस वजह से उसका नाम नहीं ले सकता। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ज़ख्म जो है ख़राब होने लग पड़ा। उसके बाद इसमें सुराख होने लग पड़ा, तो मुर्गा जो है काफ़ी यानी कि चलने फिरने से भी कासर हो गया। दूसरी टांग पर भी अब ये वाले निशानात बन गए हैं। उसके बाद जो है मुर्गे में कमज़ोरी भी आ गई है और टांगे भी उसको जो है बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। तो इसमें ये बता रहा है, अब ये वाली पिक आप चेक करें, ये इसी मुर्गे की है, ये 11 दिन के बाद की रिज़ल्ट की वीडियो है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये रिकवर हो गया। इसके साथ अब ये मुर्गे के पाँव की ये वीडियो देखें, ये यहाँ पर इसका निशान बना हुआ है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसके बाद अब इसी मुर्गे की दूसरी पिक देखिए। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। ये भी तकरीबन 10-11 दिन के बाद का रिजल्ट है। यहाँ पर जो इलाज किया गया है ये देसी जड़ी बूटियों के थ्रू, यानी कि 3 देसी जड़ी बूटियाँ हैं, उसके थ्रू जो है इन दोनों मुर्गों का इलाज किया गया है। तो वो भी साथ में आप भाइयों को वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका इलाज किया गया है। अगर आपको इंजेक्शन लगाने का तरीका नहीं पता तो आपको देसी जड़ी बूटियों का तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से पानी में मिक्स करना है, उसके बाद वो पानी अपने मुर्गे को पिलाना है। और अगर इंजेक्शन आप लगा लेते हो तो भी ठीक है। दोनों तरीके बताऊँगा। एक इंजेक्शन के साथ देसी यानी कि गोल मिर्च देनी पड़ती है, जो कि सरसों के ऑयल में डाल कर साथ में इंजेक्शन लगाना पड़ता है, या वो इस्तेमाल करें, या फिर ये देसी नुस्खा है, आपको जो भी पसंद आता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ मेरे वाले मुर्गे की आप वीडियो देखें, ये चेक करें। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस मुर्गे के दोनों पाँव के ऊपर ये वाले निशानात जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तकरीबन 10-15 दिन हुए हैं इसके पाँव पे निकलना स्टार्ट हुए हैं। तो अभी जो है इसका इलाज करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि ये इस वजह से भी मैंने फ़ौरन इलाज नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा सा तेज़ हो जाए, उसके बाद ही मैं इलाज करके आप भाइयों को दिखाऊंगा। फ़ौरन इलाज करता तो आप भाइयों को इतना समझ भी नहीं आता कि पाँव के ऊपर इनके निशानात पड़े हैं या। जी तो प्यारे दोस्तों, अब इसी मुर्गे की 15 दिन के बाद की मुकम्मल रिज़ल्ट की आप पिक देखें कि मुकम्मल जो है इसके पाँव से ये निशान वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुर्गा जो है बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, ये आप चेक करें। जी तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप भाइयों ने देखा तीनों मुर्गों को किस तरीके से रिकवर किया और किस तरीके से उसका रिजल्ट आया बिफोर एंड आफ्टर का। जब ये आपके मुर्गे के पाँव के ऊपर इस तरह का इन्फेक्शन आ जाए, या एलर्जी भी कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसको जहरबाद भी कह सकते हैं, कि जब ये आपके मुर्गे या मुर्गे के ऊपर ये वाले निशानात आ जाए, ये 90 से 95% मुर्गों के ऊपर आता है, 5% जो है वो मुर्गियों के ऊपर भी ये वाले निशानात आ जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका मुर्गा जो है वो एक तो टांगों से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, टांगों के ऊपर चलने फिरने से भी रह जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, पाँव में बिल्कुल उसकी ताकत नहीं रहेगी, ब्रीडिंग के काबिल भी नहीं होगा। अगर आप घर से बाहर शो के लिए मुर्गे को लेके जाते हो तो वो शौक भी आपका बिल्कुल ही पूरा नहीं होगा। ये जो इलाज अभी आपको देसी बताऊंगा, ये मेरे बहुत ही प्यारे भाई सुहेल कैडेट भाई ने इस भाई को बताया है। जो पहला मुर्गा आपको दिखाया है जिसकी रिकवरी हुई है काफ़ी हद तक, वो भी सोहेल भाई ने उसको बताया था इलाज। दूसरी जो पिक आपने देखी है वो भी सोहेल भाई ने उस भाई को इलाज बताया है। तीसरी जो वीडियो साथ में पिक मैंने दिखाई है तो वो मेरा अपना तरीक़ाकार है। तो जो भी आपको तरीक़ाकार पसंद आता है, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है, दोनों ही बहुत ही आला इलाज है, कि जो भी आप इलाज कर सकते हो आसानी से। जो भी आपको, अगर वो 3 जड़ी बूटियाँ आपको पंसार से आराम से मिल जाती है तो वो इलाज करें, और अगर वो नहीं मिलती तो फिर आपको इंजेक्शन और गोल मिर्च भी बताता हूँ। तो सबसे पहले देसी जड़ी बूटियों का इलाज आप भाइयों को बताता हूँ। तो उसके लिए आप भाइयों ने ये आप पिक देखें, इसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों में नाम है। तो साथ में ये जड़ी बूटियों की तस्वीर है, ये पहली की हो गई है, दूसरी और तीसरी की हो गई है। तो आप भाइयों ने करना क्या है कि पंसार के पास आप जाना है, ये आपको पंसार के पास मिल जाएगी। तो ये सूखी हुई होंगी, जिस तरह ये पापड़ा है तो ये सूखी हुई हालत में आपको मिल जाएगा। तो साथ में दूसरी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो भी आपको मिल जाएंगी।
तो आपने करना क्या है कि पंसार से आपने चाहे 100-100 के ले आए या चाहे 50-50 के ले आए, लेकिन आपने करना क्या है कि आपने 25-25 ग्राम, यानी कि एक एक बूटी जो है, जड़ी बूटी जो है, आपने 25 ग्राम लेनी है। जिस तरह पापड़ा हो गया, आपने 25 ग्राम ले लिया है। इसके साथ दूसरी जो जड़ी बूटी है और तीसरी जो जड़ी बूटी है, ये भी अलग अलग करके 25-25 ग्राम लेनी है। तो टोटल ये 75 ग्राम हो जाएगा। तो फिर आपने करना क्या है कि आपने 1.5 लीटर वाली बोतल आपने लेनी है। तो फिल्टर वाले पानी से भर लेना है, फुल नहीं भरना, थोड़ा सा इतना की फासला उसमें रहने देना है ताकि ये जड़ी बूटियाँ उसमें फेंको। उसके बाद जब अच्छे तरीके से आप मिक्स करने की कोशिश करो तो आराम से ये मिक्स हो जाए। फिर आपने करना क्या है कि एक एक जड़ी बूटी 25-25 ग्राम इस पानी में आपने डालना है, साथ में आप भाइयों ने हिलाना है। उसके बाद दूसरी जड़ी बूटी डाल दी, साथ में आपने हिला दिया। फिर तीसरी जड़ी बूटी डाल दी, साथ में आपने हिला दिया। हिलाने के बाद जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने कम से कम 12 घंटे के बाद ये इस्तेमाल कराना आप भाइयों ने शुरू कर देना है। जो इस्तेमाल कराने का तरीक़ाकार होगा, आपने बड़ी सिरिंज ले लेनी है, चाहे 20 सीसी वाली ले या चाहे 50 सीसी वाली ले, जो भी ले। अगर उसके सामने पैप लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, वैसे अगर आप पिलाना चाहते हैं तो भी आराम से आपके मुर्गे पानी पी लेंगे। तो आपने 20 सीसी भरना है, 20 सीसी वाली सिरिंज या 30 सीसी जो भी आपको सिरिंज मिलती है, तो 20 सीसी आपने यही पानी भरना है और ये आपने मुर्गे को डेली पिलाना है 20-20 सीसी। यानी कि लगातार आपने 20 दिन तक आपने ये वाला पानी उस अपने मुर्गे को पिला देना है और दिन में आपने 20 सीसी पिलाना है, यानी कि एक दिन में। जिस तरह आज आपने 20 सीसी पिला दिया, कल फिर आपने 20 सीसी पिला दिया, इसी तरीके से आपने 20 दिन तक पिलाना है। तो मुकम्मल आपके मुर्गे का इलाज हो जाएगा, यानी कि 10-11 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ मुर्गों को 20 दिन लगते हैं, कुछ मुर्गों को 25 दिन और कुछ मुर्गों को 1 मंथ लगता है। कुछ मुर्गे जो है वो हो सकता है कि 12 दिन के अंदर ही वो रिकवर हो जाएं। तो इस चीज़ पे आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि अभी तक 15 दिन हो गए हैं दे रहे हैं, अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं मिला। क्योंकि जितना आपने लेट किया इतना ही आपका मुर्गा थोड़ा सा लेट रिकवर होगा, लेकिन 1 मंथ के अंदर अंदर आप भाइयों को रिज़ल्ट मिल जाएगा। अभी ये दोनों मुर्गों की पिक और वीडियो आपने देखी है किस हद तक इसको रिज़ल्ट मिला है। जो मैंने इंजेक्शन लगाया और साथ में गोल मिर्च का इस्तेमाल किया, वो 15 दिन में ही मुर्गा जो है मुकम्मल तौर पर रिकवर हो गया। अब आपको अपना तरीक़ाकार बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से इलाज किया। प्यारे दोस्तों, जो मेरा तरीक़ाकार है इलाज का ज़हरबाद के हवाले से, तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप 1 सीसी वाली सिरिंज लें। उसके बाद आप भाइयों ने क्या करना है कि लिंकोस्पैरा 0.4, डेक्सा 0.4, और अगर सर्दी का मौसम है तो B12 जो है आपने 2 पॉइंट कर देना है। अगर गर्मी का मौसम है तो B12 जो है आपने 1 पॉइंट कर लेना है। ये 1 सीसी में आप भाइयों ने भर लेना है। भरने के बाद ये आपने अपने मुर्गे को लगाना है और जहाँ पर लगाना है गोश्त में लगाना है। यहाँ पर एक बहुत अहम बात बताऊँ कि आपने मुर्गे के जब चेस्ट वाले साइड पे लगाना है तो ये आपने लाजमी देखना है कि बाज़ दफ़ा कुछ मुर्गे, हर मुर्गे का नहीं बात कर रहा हूँ, बाज़ दफ़ा वो भी जो मुर्गे बीमारी की हालत में हो या उनके अंदर कोई बुखार हो या वो अंदर से थोड़े से सेटमेंट ना हो, तो उसकी जो नाड़े हैं जब आप चेस्ट वाले साइड पे लगाते हो या सीने वाले हड्डी के साथ अगर आप लगाते हो तो यहाँ पर इस तरीके से लकीरें आपको नज़र आएंगी। तो आपने उन लकीरों के बीच में इंजेक्शन नहीं लगाना, आपने उस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपको इस तरीके से नाड़े वाली लकीर आपको, अगर आपको भाइयों को नज़र नहीं आए तो आप भाइयों ने उस जगह पर इंजेक्शन लगा देना है। तो इसके साथ आप भाइयों ने क्या करना है कि आप भाइयों ने 1 कप में सरसों का ऑयल भर लेना है, आधा उसमें सरसों डाल लेना है और 24 गोल मिर्च आप भाइयों ने उसमें डाल देना है। तो ये जो गोल मिर्च होगी आपने 24 घंटे के बाद ही अपने मुर्गों को इस्तेमाल करानी है, जो भी आपका मुर्गा इससे ज़हरबाद से मुतासर हो। तो जो गोल मिर्च का तरीक़ाकार होगा वो आप भाइयों ने क्या करना है कि 4 गोल मिर्च आपने अपने मुर्गे को खिलानी है। मिसाल के तौर पे पहले दिन भी 4 गोल मिर्च खिला दी, दूसरे दिन भी, टोटल 8 मिर्च हो गई है। उसके बाद 2 दिन का वक्फा देना है। नेक्स्ट फिर 2 दिन आपने इसी तरीके से 4-4 मिर्च अपने मुर्गे को खिला देनी है। फिर 2 दिन का वक्फा, फिर नेक्स्ट 2 दिन आपने 4-4 मर्च गोल मर्च जो है अपने मुर्गे को खिला देनी है। उसके बाद जो है आपने बंद कर देना है। तो ये टोटल 24 गोल मर्च हो जाएंगी। तीनों इंजेक्शन है आपने इसी तरीके से 1 सीसी वाले सिरिंज में भरना है, जिस तरीके से आप भाइयों को तरीक़ाकार बताया है। ये जो इंजेक्शन है ये भी दिन में आप भाइयों ने एक ही मरतबा लगाना है। मिसाल के तौर पर पहले दिन आपने सुबह के टाइम चॉइस करना है या शाम के टाइम। जो गोल मर्च है ये आपने सुबह ही देना है। अब जब आप गोल मर्च दोगे तो इसके साथ आपने इंजेक्शन भी लगा लेना है।
तो भी कोई इशू नहीं। अगर आप सुबह गोल्ड मर्च दे रहे हैं तो शाम को बेशक इंजेक्शन लगा दे, लेकिन आपने लगाना है। पहले दिन आपने इंजेक्शन लगा दिया इसी तरीके से 1 सीसी भर के, दूसरे दिन भी आपने इंजेक्शन लगा दिया इसी तरीके से 1 सीसी भर के, तो नेक्स्ट जो 3 दिन है इसी तरीके से 1 सीसी वाले सिरिंज में इंजेक्शन भर के आप भाइयों ने इसी तरीके से 5 दिन तक लगाना है। उसके बाद ये इंजेक्शन भी आप भाइयों ने बंद कर देना है और इसी तरीके से आपने गोल मर्च देनी है जिस तरीके से आप भाइयों को बताया। तो आपका मुर्गा इंशाअल्लाह ताला जो ये वाला तरीका कार है 15 से 20 दिन के अंदर आपका मुर्गा बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। शायद नादर कोई ऐसा मुर्गा हो जो 25 दिन के अंदर अंदर इस इलाज से रिकवर हो जाए, लेकिन ज़्यादातर इस इलाज से उम्मीद है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैं इलाज करता हूँ 15-20 दिन के अंदर अंदर मुर्गा रिकवर हो जाता है। बाज़ दफ़ा बहुत कम चांस होता है जो 25 दिन तक मुर्गा चला जाए उसके बाद जो है ना वो रिकवर हो जाता है। तो इसी तरीके से आप भाई इलाज करें। तो अगर आप अपने मुर्गे का इलाज नहीं करते और इसी तरीके से अपने मुर्गे को रहने देते हैं तो ये बहुत नुकसानदेह है, आपको बहुत नुकसान देगा। जब भी आपके किसी भी फार्म पर या किसी भी सेटअप पर या अपने घर में शौक रखा हो, अगर एक मुर्गे के साथ भी ये वाली कंडीशन होती है तो आप समझ लीजिए कि आपके दूसरे मुर्गे भी मुतासर है। तो आपने फ़ौरन ये देसी नुस्खा जो 3 जड़ी बूटियाँ हैं तो इसी तरीके से इस्तेमाल करनी है, पानी में डाल के 20-20 सीसी आपने सब मुर्गों को पिला देनी है। तकरीबन ज़्यादा ना सही जो ठीक है तो आप 6 दिन तक ये पानी पिलाए, इससे नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मासवाई फ़ायदे के आपको फ़ायदे ही देगा। और अगर वो जड़ी बूटियाँ आपको नहीं मिलती तो इस तरीके से इंजेक्शन लगाएं। इंजेक्शन से क्या होगा, कोई भी आपके मुर्गे में तकन, बुखार, किसी भी वायरस का अटैक हो तो इस इंजेक्शन से वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई पुराना बुखार है वो भी ख़त्म हो जाएगा, अगर कोई फेफड़ों में इशू है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से ये देसी इलाज का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इससे पेट की सफाई भी होती है। मुर्गे के चेहरे पर अगर मिसाल के तौर पे हल्का फुल्का सफ़ेदा है वो भी ख़त्म हो जाता है, इस इंजेक्शन से भी ख़त्म हो जाता है। जो गोल मर्च आप दोगे उस देसी नुस्खे से भी वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे फेफड़ों में भी कोई इन्फेक्शन है या फेफड़े सूजे हुए तो इस तरीके से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं आप भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।